हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है जेमिनी। ज़रूर रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। ओके, देखते हैं जेमिनी आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। वीकली क्या है आपके लिए एनर्जी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, such a beautiful card, Gemini. जेमिनी, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप अपने कर्म को लेकर किसी भी तरीके का डाउट मत रखो। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं, अगर आप कोई सपना देख रहे हैं और आपको लगता है कि मैं अकेला मेहनत कर रहा हूँ, कोई और मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, कोई मेरे काम में मेरे को हेल्प नहीं कर रहा है, नो वरीज। कई बार ड्रीम्स सब सबके एक जैसे नहीं होते ना, अलग होते हैं, तो हर कोई सपोर्ट नहीं करता उन ड्रीम्स में ना। लोगों को लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, वो सही है तुम्हारे लिए, है ना, ऐसा होता है ना। सो आपको कहा जा रहा है डोंट गिव अप, पहली बात तो ये। दूसरा, ट्रस्ट ट्रस्ट करो कि वो ड्रीम अगर आपको आया है, अगर वो एनर्जी आपको फील हुई है, अगर वो इंट्यूटिव मैसेज आपको मिला है, अगर आपको किसी तरीके से ये लग रहा है कि मैं ये बन सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है यूनिवर्स भी आपको उस पाथ पर लेकर जाना चाहते हैं और आप उस पाथ पर या तो चल चुके हैं या चलना चाह रहे हैं। तो अगर चल चुके हैं तो रुकना नहीं, डोंट स्टॉप। अगर चलना चाह रहे हैं तो इसको एक अपने लिए कहते हैं ना, एक साइन समझो यूनिवर्स का कि आपको, अगर आपको इंट्यूटिवली कुछ लग रहा है ना कि मुझे ये शुरू करना चाहिए, अच्छा अगर मैं ये स्टार्ट करूँ तो मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, इट्स अ बिग यस कि आप अपने ड्रीम्स को लेकर, ठीक है, आप आगे बढ़िए, अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। वैक्सिंग प्रेजेंट मून यहाँ पर ये बताता है कि आपके लिए जो है ना, थोड़ा प्रोसेस आपको लग रहा होगा स्लो है या स्लो होगा प्रोसेस, पर वो एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेगा। वो बहुत ही एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेस आपके लिए बनेगा, ठीक है। तो अपने स्लो प्रोसेस को और स्लो प्रोग्रेस को डाउट नहीं करना है। यहाँ पर बीज दिखाई गई हैं जो कि मेहनत को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड साथ में ही बटरफ्लाई दिखाई गई है जो कि कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो आप मेहनत कीजिए अगर आपको ट्रांसफॉर्म होना है तो, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। वो बटरफ्लाई वाली एनर्जी में भी आओगे, पर बटरफ्लाई पहले दिन बटरफ्लाई नहीं बनती है, ये बात मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, है ना। तो यू जस्ट डू योर वर्क, डू योर मेहनत, योर साइड, योर पोर्शन, जो भी 50% यूनिवर्स 50% आप, तो अपना पोर्शन, अपना जो भी काम है वो करो। क्योंकि आप अगर अपने ऊपर फेथ रखोगे, आप अगर अपने अपने कर्म पर फेथ रखोगे, तो रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ये हफ्ते में अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है, मैं बोलूंगी आप चढ़ती कला में हो। अगर मैं इस कार्ड को समअप करूं तो आप चढ़ती कला में हैं, मतलब कि आप बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। प्रोग्रेस बेशक स्लो हो सकती है, उस स्लो प्रोग्रेस में शिकायतें नहीं करनी है, उसमें ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है जेमिनी आपके लिए। वी हैव आर्कएंजल्स रेडियल, यहाँ पर है कंपैशन, फ्रीडम, फॉरगिवनेस। कंपैशन इज लाइक कि आप पूरी तरीके से अपने आप को, कहते हैं ना, जैसे लाइफ में लेट गो करने के लिए तैयार कर रहे हो, चीज़ों को लेट गो करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो या लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो। जो हुआ सो हुआ वाली एनर्जी में हो कि चलो ठीक है, जो हुआ वो ठीक है, वो अब चला गया है वो टाइम, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप अपने आप को उस चीज़ से फ्री कर रहे हो, उस टेंशन से फ्री कर रहे हो, उस जजमेंट से फ्री कर रहे हो सकता है आप अपने लिए ही बहुत हार्श रहे हो, आपने अपने आप को ही बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना जजमेंट में डाल रखा था कि तू ये नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकता, तुझसे ऐसा कैसे हो गया। बहुत आपने अपने आप के साथ हार्श ट्रीटमेंट किया है। जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ। और जिन लोगों ने भी किया है ना, उनको भी फॉरगिव कर दो, वो आपकी बेटरमेंट के लिए है। क्योंकि अगर आप वो ग्रजेस पकड़े रखोगे,
तो जो आना है ना लाइफ में वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने तो कुछ पकड़ रखा है ना, हाथों में सब कुछ है। हाथों को खाली करोगे तो हाथों में कुछ और लेने के लिए आप तैयार हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लेने के लिए तैयार हो, है ना। मैं अभी एक स्टोरी देख रही थी, उसमें था कि एक मंकी जो है ना वो एक वाटरमेलन को पकड़ के चलता जा रहा है, उसके रास्ते में ना उसको जो है जो है कुछ और फ्रूट, आई थिंक एप्पल था कुछ, वो उसको दिख रहे हैं, इतने सारे एप्पल्स लगे हुए हैं, बट वो उस वाटरमेलन को नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, उसको खाने हैं वो एप्पल, बट वो वाटरमेलन को छोड़ नहीं रहा है। तो वो अटैचमेंट जो आपने पकड़ रखी है ना कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हो जाए, वो ये वो, उसको छोड़ दो। जब आप उसको छोड़ोगे तभी वो ड्रीम्स फुलफिल होंगे जो आप चाह रहे हो कि ये मेरे ड्रीम्स फुलफिल हो। क्योंकि आपके पास जगह नहीं है, आप रिसीविंग मोड पर नहीं आ पा रहे हो। आप पुरानी बातों को लेकर बैठे हो, पुरानी बातों के लिए आप अपने लिए वो जो दिल में जो जगह लेके बैठे हो ना आप, जिनका कोई रेंट भी नहीं भर रहा, उन पुरानी बातों को बाहर निकाल दो, और वहां स्पेस बनेगा तो आप रिसीविंग मोड पर आओगे। तो वो जो ब्लेसिंग्स है ना, वो जो एप्पल्स दिख रहे हैं, वो जो ड्रीम्स दिख रहे हैं, वो आने शुरू होंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है। सो अब आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप को फ्री करते हुए नजर आ रहे हो पास्ट की गलतियों से, पास्ट के लॉसेस से। अब आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है जेमिनाइज। वी हैव आर्कएंजल यूरियल, 7 चक्रा की एनर्जी है। यू आर सो अलाइंड टू यूनिवर्स, सो अलाइंड। मैं बोलूंगी यहाँ पर दाता विधाता शक्तियां जिनको आप मानते हो, देखो पहले है तो एक अभी लिखेंगे हम आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही हैं जेमिनाई, कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू ही कनेक्ट करें, हो सकता है जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप एक मान लो आप यूनिवर्स से कोई मैसेज चाह रहे थे कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, मेरे लिए ये सही है या नहीं है, और मैंने आपको बोला कि आप अपने ऊपर फेथ रखो, आप जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, तो आपके लिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं आपसे, किसी तरीके का कंफर्मेशन देते रहेंगे, आपको ट्रैक पर रखेंगे, आपको पाथ शो करते रखेंगे, करते रहेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। कहीं आपको हेल्प चाहिए होगी, कहीं कोई कंफर्मेशन चाहिए होगी तो कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है, बट उसके लिए करना क्या है, उसके लिए वो जो मेंटली जो इतना सारा ऐसे भर के तारे ऐसे घुमा रखी है ना अपने दिमाग में, वो थोड़ी फ्री करनी है। और वो फ्री कैसे होंगी, वो वाटरमेलन छोड़ने से। वो पीछे छोड़ दो उसको, वो जो इतना कुछ पकड़ के चल रहे हो ना आप लाइफ में अपने, वो छोड़ दो उसको पीछे अब। ठीक है, मंकी की तरह उस अटैचमेंट में बैठे रहो। ओके, आप पढ़ना कभी, आपको पता लगेगा कि मंकीज जो हैं उनमें सबसे ज्यादा ही एंगर, पैशन और अटैचमेंट होती है। तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो आपने भी कई चीजें ना बहुत होल्ड कर रखी हैं, छोड़ दो उनको। जब वो फ्री हो गए वहां से तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करेंगे, आपको भी मैसेजेस डाउनलोड होने शुरू होंगे, आपको भी चैनल मैसेजेस मिलेंगे, आपकी भी साइकिक पावर बिल्ड होगी, आपकी भी साइकिक पावर स्ट्रांग होगी। ठीक है, इस हफ्ते में आप मुझे बुक्स रीड करते हुए नजर आ रहे हैं, नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा आप, मैं बोलूँगी मेंटली एक्टिव नजर आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अवेयर एनर्जी में हो आप। ठीक है, ये यहाँ एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए आपको ये कहा जा रहा है अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो ना तो बुक्स के साथ जुड़ो, नॉलेज के साथ जुड़ो, क्योंकि थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेना, थोड़ी और नॉलेज बढ़ाना आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगी। ओके, क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में जेमिनाई, आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है। We have released the old and rest. Oh my God. क्या मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है दोबारा? मैं जो आपको बोल रही हूँ वो एग्जैक्ट वही मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स ने दोबारा भेज दिया है, कि कुछ हो सकता है किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। यूनिवर्स ने फिर से मैसेज भेज दिया है। और यहाँ पर क्रो है जो 2 बातों को रिप्रेजेंट करता है। क्रो की आवाज से बहुत शोर होता है, पहली बात तो ये। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपने पीछे जो लाइफ की चीजें पकड़ रखी है ना, उसकी वजह से इतना शोर है कि आप अलाइन नहीं हो पा रहे हो यूनिवर्स से, आप मैसेजेस डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं नॉलेज को स्पेस ही नहीं दे पा रहे हो दिमाग में, क्योंकि बाकी इतना शोर मचा हुआ है, बाकी इतनी चीजें दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, दूसरा, क्रो आपके एंसेस्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं माफी मांग लो, हाथ जोड़ लो उनके आगे। कुछ या तो बोला गया है आपसे, या आपने कभी कुछ बोल दिया था, या कभी कुछ ऐसा हुआ आपसे जो कि गलत था, मांग लो माफी उनसे। अपने पेरेंट्स से भी मांग लो, ये मेरे को चैनल मैसेज है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से भी मांग लो। ओके, ऑटम एक ऐसा सीजन रह सकता है जहां पर आपके लिए और अच्छा
समय आए आपके लिए और चीज़ें अच्छी हों, ऑटम का टाइम पीरियड ये रह सकता है, ठीक है। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं ना और नए पत्ते आते हैं, तो एग्जैक्ट यही है, पुरानी चीज़ें छोड़नी है ताकि नई चीज़ें आ पाएँ, है ना। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो मैंने आपको क्या कहा कि अपने पेरेंट्स से भी माफ़ी मांग लो, अगर मांगनी है तो अपने सिस्टर से भी माफ़ी मांग लो। हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ईगो बीच में आती है हमारी, है ना। और वो ब्रेव वही होता है जो या तो माफ़ कर सकता है या माफ़ी मांग सकता है, वही ब्रेव है। नहीं तो जो बेहोशी में है ना, वो तो ईगो में बैठे हैं। और मैं कोई महानता की तरह बातें नहीं कर रही हूँ, मैं भी ऐसी हूँ, मैं अपने आप को ही बोल, मैं भी ऐसी हूँ, नहीं होती मुझसे, मैं भी माफ कर पाती, नहीं भूल पाती कई बातें, बट रिलीज करना जरूरी है। ओके, चल। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके लिए इस इंसान की एनर्जी क्या है जेमिनाई, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में। द स्टार, पुरानी बातों से वो भी हील हो रहे हैं, पुरानी बातों के लिए वो भी जो है ना अब कोई जगह नहीं रख रहे हैं अपने मन में, कहीं ना कहीं वो भी हीलिंग चाह रहे हैं आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आपको फॉरगिव कर पा रहे हैं, हो सकता है वो आपके लिए कुछ जो भी ग्रजेस रख रहे थे मन में या जो भी कड़वाहट थी वो खत्म हो रही है। स्लो है प्रोसेस, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक होपफुल एनर्जी में है। देन वी हैव द टेम्परेंस, अगेन इट्स अ बिग कंफर्मेशन कि यस, वो इंसान आपकी स्टोरी समझ पा रहे हैं, आपके साइड को समझ पा रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि हाँ आपने किस तरीके से जो है कुछ कहा या कुछ गलत हो गया आपसे, या कोई टेम्पर हाई हो गया था, इनका हो गया था, आपका हो गया था। तो वो एग्जैक्ट रिकन्सिलेशन वाली या ऐसे बिल्कुल आपको माफ़ कर देने वाली एनर्जी तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने कहा स्लो प्रोग्रेस दिख रही है मुझे, बट फिर भी एक, मैं बोलूँगी थोड़ा नेचर में सुधार, थोड़ा बदलाव, थोड़ा सा एक बैलेंस एनर्जी दिख रही है। ओके, आने वाले हफ्ते में ये पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं जेमिनाई। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बोला भी है कि मुझे थोड़ा स्लो प्रोग्रेस दिख रही है, तो एक्शन तो नहीं बोलूंगी कोई आ रहा है, बट आपके पर्सन हील जरूर हो रहे हैं, या तो आपकी तरफ से कुछ हुआ है ऐसा जिसको वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी तरफ से कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो खुद को माफ करना, फिर आपकी तरफ आना, इस चीज़ के लिए थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता, जेमिनाई सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए जेमिनाई सिंगल्स। वी हैव द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप अपने आप को लेकर बहुत हद तक इस शर्त में है कि मुझे लाइफ में अगर किसी के साथ न्यू बिगनिंग करनी है ना, तो वो मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं जैसा इंसान चाहता हूँ अपनी लाइफ में वैसे ही इंसान को एक्सेप्ट करूँगा, मैं किसी को एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हो आप कि भाई कल्चर भी देखना है, ट्रेडिशन भी देखना है, फैमिली वैल्यूज़ भी देखनी है, अपनी रिस्पेक्ट भी देखनी है, अपनी भी एक इमेज देखनी है, ये सब कुछ ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई आ सकता है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई मेरे लिए रिश्ता बना है या कोई कंपेटेबल पर्सनैलिटी मिलेगी तो ही ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो थोड़ा सा आप अपने आप को इस तरीके से माइंडसेट में रख रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए बोलूंगी, सबके लिए तो नहीं दिख रहा, बट कुछ लोगों के लिए, एक आधे के लिए, किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सनालिटी ऐसी आए जो एम्परर काइंड ऑफ हो, बहुत वो भी कल्चर ट्रेडिशन ऑर्गेनाइज रहना, बहुत डिसिप्लिन में रहना, ऐसे किसी इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ठीक है। लेट्स चेक करियर कार्ड, 3 कार्ड लेने वाले हैं करियर के लिए भी। स्टार्ट ऑफ द वीक में करियर कैसा रहने वाला है आपके लिए जेमिनाई, स्टार्ट ऑफ द वीक में करियर कैसा रहेगा जेमिनाई। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, सेटिस्फाइड हो अपने काम से, बहुत सारे लोगों के लिए आप इमोशनली कहते हैं ना स्टेबल फील कर रहे हो, अपने काम को लेकर कहीं ना कहीं एक, मान लो कुछ शिकायतें थी तो हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, बहुत हद तक इंट्यूटिवली अपने डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी फीमेल से भी आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है, कोई फीमेल आपको कुछ आपके करियर में हेल्प कर सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट कि आप अपने काम को लेकर जितना कहते हैं ना, अगर 9 to 5 जॉब है तो 9 to 5 ही है, 9 to 5 से 5-10 नहीं होने वाली, थोड़ा ऐसा रहोगे क्योंकि उसमें आप अपना भी टेक केयर कर रहे हो। ओके, जो लोग डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, टीचर प्रीचर हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम दिख रहा है यहाँ पर, और मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने बोला है कि 5 है तो 5-10 नहीं होने वाला, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जितना आपसे काम हो रहा है आप उतना कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से कोई डिसीजन आ सकता है जो बनाना है, तो मैं बोलूँगी इंट्यूशन को फॉलो करना। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप
किसी सवाल जवाब में अटके हुए हैं कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, क्या ये मुझे काम रखना चाहिए आगे, क्या मुझे इस तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या किसी कहीं से ऑफर आया हुआ है आपके पास, आपको लगता है कि मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई वुड से कि थोड़ा पॉज ले लो, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। और अगर फैसला करना ही है देन इंट्यूशन, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं मिड ऑफ द वीक में, या डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपने टेक केयर करना है, क्योंकि आप बहुत फोकस्ड है तो हो सकता है डिस्ट्रैक्ट किया जाए आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा डिसीजन तो मत बनाना भाई, मैं यहाँ पर ही जरूर बोलूंगी। देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड। 7 ऑफ सोर्ड से आप स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, हार्ड वर्क बहुत कर लिया आपने, अब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पास अच्छे आउटकम आ रहे हैं बट आप लोगों को बता नहीं रहे हैं। आप किसी तरीके का कुछ ऑनलाइन कुछ शुरू कर रहे हैं, या आप कोई अदर कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं बट किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं रिगार्डिंग, जैसे करियर में मान लो, मैं कैसे बताऊं, जैसे ऑलरेडी आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है। अब आपने एक इंस्टा पेज बना लिया, या आपने सोशल मीडिया का एक पेज बना दिया, चैनल बना दिया, बट आप किसी को बता नहीं रहे हो। वहां पर आप चुपचाप अपना काम कर रहे हो, बट मैं फिर भी ये बोलूंगी कि इसने ना स्वॉर्ड उल्टी पकड़ी हुई है, तो इसको लग सकती है ये स्वॉर्ड, तो आप काम करो, नो प्रॉब्लम, बट इतनी शानपत्ती मत करना कि प्रॉब्लम आपको ही हो जाए, तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तो है ना, वो घी गर्म ही कर देते हैं वाली एनर्जी, उंगली टेढ़ी नहीं कर रहे हो, घी ही गर्म कर रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ गड़बड़ ना हो जाए। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन साइन कर रहे हो ध्यान से, अगर आप ये सोच रहे हो भाई रूल रेगुलेशन तोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, कोई तो देख ही रहा है, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। आने वाले हफ्ते में मुझे आप काम से बचते हुए भी नजर आ रहे हो ऐसा हो सकता है आप एक दिन की छुट्टी ले रहे हो या काम से बचने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं, यहाँ ना 2 दिन, जो ये जो 4 दिन है, ये डॉक्यूमेंटेशन के हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कि कुछ इधर उधर ना हो जाए, ओके। फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में जेमिनाई। फाइनेंसेस वाइज वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल से कोई मॉनेटरी गेन हो सकता है, किसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कुछ लोग स्कूल की फीस वगैरह भर रहे हैं, कॉलेज की फीस भर रहे हैं, कुछ लोग जो है ना किसी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल से आप अपनी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, अच्छी है हेल्थ, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पैसा खर्च करना इन द सेंस कि अच्छा खाना खाना, अच्छे मील लेकर आना, आपके लिए ऑर्गेनिक फूड आप लेकर आ रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल से कोई नई सेविंग स्टार्ट कर रहे हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, ओके। आने वाले हफ्ते में जेमिनाई स्टूडेंट्स कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल से आपको रिजल्ट अच्छे दिखने शुरू हो जाएंगे अब अपनी एफर्ट्स के। मान लो आपने तैयारी करी किसी एग्जाम के लिए, और अभी एग्जाम को 5 दिन हैं, और आप अपना एक बार टेस्ट लेके देख रहे हो, तो टेस्ट में अच्छे नंबर ला रहे हो आप, आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ अगर मैं यहाँ इतने नंबर ले रहा हूँ तो मेरे पास अभी 5 दिन और है, तो मुझे रिवीजन कर लेनी चाहिए ताकि मेरा अच्छा एग्जाम जाए और मेरे एग्जाम में मेरे को अच्छे रिजल्ट आए। तो अब समझ में आ रहा है आपको कि हाँ मैं मेरी मेहनत सफल हो सकती है, क्योंकि मेरे मेरे एफर्ट्स अच्छे हैं और मैं ऑनेस्ट हूँ अपने काम में, है ना, ये एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल से कुछ प्लानिंग ज़रूर नज़र आ रही है, किसी तरीके की वेटिंग ज़रूर नज़र आ रही है, कुछ वेट भी है, कोई आप मान लो एफर्ट किया, ऑलरेडी कोई एग्जाम दे चुके हो, उसका रिजल्ट आना है, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा तो डिले हो रहा है, तो आपको लग रहा है कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, है ना, ऐसी एनर्जी। तो आप तभी आपको कहा जा रहा है फेथ रखो अपने ड्रीम्स पर, ठीक है, गिव अप मत करो। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है जेमिनाई। हेल्थ वाइज वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। मैंने बोला है हेल्थ ठीक है, हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है, बस हाँ आप अपना टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे सेल्फ सेंटर्ड नजर आ रहे हैं आप। सेल्फ सेंटर्ड में मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, चिल रहने का, है ना ऐसी ऊर्जा में हो, ठीक है। और बहुत ही बैलेंस डाइट लेते हुए नजर आ रहे हो। कुछ ना कुछ जैसे होता ना कि भाई ये रेसिपी सही रहेगी, जैसे मैं कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मॉर्निंग में उठकर थोड़ा सा जो है ना पानी पी लेना चाहिए, मेरी गंदी आदत है, मैं सुबह उठ के पानी नहीं पीती हूँ, तो मेरे को थोड़ा पानी पीना चाहिए। आजकल तो इतनी चीज़ें हो गई, अल्कलाइन वाटर, ये वो फलान ढिमकाना, तो हो सकता है आप कोई रेसिपी ट्राई कर रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि ये जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जुपिटर फूड को रिप्रेजेंट करता है, तो आप फूड बहुत अच्छा अपने लिए ना टेक केयर वाला फूड खाते हुए नजर आ रहे हो कि जिससे मेरी बॉडी पर वही वही अच्छा असर पड़े मेरे खाने का, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स चेक आपके लिए गाइडेंस क्या है। रिकंसीडर, तो कुछ चीज़ों को एक बार रिकंसीडर कर लो, हो सकता है कि कुछ है यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड। देखो
थोड़ा सोच लो, समझ लो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। यहाँ आपको कहा जा रहा है थोड़ा सोचें समझें फिर आगे बढ़ें, जल्दबाजी में कुछ गलत ना कर दें आप। ओके, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना, लाइक करना, हाइप करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।